बेटा स्टार्ट कीजिए तीसरा टॉपिक। कौन सा टॉपिक है भाई ये? यानी सेकंड टॉपिक के खत्म होने के बाद में तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है आपका। और इस सेकंड टॉपिक के अंदर में टोटल आपने 6 डेरिवेशन देखी। कितनी देखी? बहरहाल डेरिवेशन तो 2 थी, उनके सब पॉइंट थे थोड़े थोड़े। तो आगे स्टार्ट करते हैं। बड़ा तीसरे टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या है? तीसरे टॉपिक में आपको पढ़ना है कि भैया अगर ना समझे तो डैश। यस सर। क्या डैश? यारे 12th क्लास का एक लड़का था, अभी कॉल आई उसकी, अब उसकी काट दिया। अगर उसने भी दोबारा कॉल करी तो अब ये समझ जाना तुम लोगों के लिए भी है। अगर मैं कभी क्लास रहा हूं, तुम लोग की कॉल आ रही है, मैंने काट दी, तो समझ जा रहा तुम भी डैश बात कर रहे हो। फील लिया भाई? तीसरा टॉपिक है डैश और डैश। तो कहने का मतलब क्या है? इस थर्ड टॉपिक के अंदर पढ़ना है आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होती है। आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। पर उसे पढ़ने से पहले आपको कुछ ग्रंथ सीखने पड़ेंगे। तो ग्रंथ, पहला ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ यानी नोट आपका फर्स्ट है। बड़ा फील लीजिए, मोलर मास कैपिटल एम होता है इज इक्वल टू में स्मॉल एम, और एन ए होता है, क्या होता है? एन ए। बड़े जो स्मॉल एम है ये क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन याद रखिए, पूरा लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूल है। बड़ा एन ए क्या है? एन ए होता है, रुको, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल इन वन मॉलिक्यूल। वन, और उम्मीद रखता हूं मॉलिक्यूल तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। अरे भैया एटम तो पता ही होंगे भैया, 2 या 2 से ज्यादा एटम को लोगे कंबाइन करोगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। पता होगा यार, ये तो पढ़ रखा है ना केमिस्ट्री में। तो मैं कह रहा हूं व्हाट इज एम? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। व्हाट इज एन ए? नंबर ऑफ मोल इन वन मॉलिक्यूल। ये तो मैंने अच्छी तरह पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, फील लो। और इसे क्या बोलते हैं? मोलर पढ़ रखा होगा। अरे हाँ ना भाई, फील लीजिए। ये तो पहला नोट है, क्या है? फर्स्ट। बड़ा सेकंड नोट ये है कि स्कूल की क्लास तो बोरिंग होती है, तो उसमें एक माइक का ऑप्शन होता है। अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड। कुछ समझ में आया किसी को? किसी की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, उसकी आवाज आ रही है मेरे तक, अभी भी आ रही है। तो इसे बोलो ना, शांत हो जा बेचारा। फिर लो, बड़े मोलर मास इज इक्वल टू एम मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल इनटू में नंबर ऑफ मोल इन वन मॉलिक्यूल। आ गया या नहीं आ गया? मान लिया जी। बड़ा फील लीजिए, एक और सेकंड नोट इंपॉर्टेंट आप लोग। बड़ा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, क्या होता है? आर बाय एन ए। बड़ा आज ही पढ़ा आपने। और एक तीसरा नोट यानी तीसरा ग्रंथ इंपॉर्टेंट ये है कि भैया ये जो है ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा और आगे बढ़ते हुए देखें तो एक होता है एनवी। क्या होता है? एनवी। इसके कई सारे नाम होते हैं। एक होता है नंबर डेंसिटी। क्या होता है? या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, राइट, मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बहरहाल इसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे हम कि किस प्रकार से एक्सप्रेशन होता है, वो हम दिखाएंगे तीसरे पॉइंट को दोबारा। पर उससे पहले एक काम कीजिए, चौथा इसे लिख लीजिए और थर्ड किसी और को लिखिए। बड़ा तीसरा नोट ये है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो वहां पे स्मॉल एन इज इक्वल टू एन ए होता है। ये भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ तो बोलो भाई। बड़ा एक ये आना चाहिए, एक ये आता ही है, एक ये आना चाहिए, और इसका एक्सप्रेशन अभी देखेंगे इसके बाद में, ठीक है भैया। ये क्या है? एनवी। क्या है? एनवी इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। नंबर, अरे डेंसिटी तो जानते हो, नंबर की डेंसिटी। क्या है नंबर डेंसिटी? बड़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल हैं, उनका कुछ मास भी होगा। अरे अभी मास है, वॉल्यूम है, तो डेंसिटी भी होगी। फील हो ना यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कुछ नंबर तो होंगे मॉलिक्यूल के, होंगे नहीं होंगे? तो उनका मास भी होगा कुछ। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, देन यू गेट द क्या? डेंसिटी। तो उसका नंबर डेंसिटी भी नाम होता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम भी बुलाया जाता है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसे लिखते किसे? बहरहाल इसे मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, देखो एनवी इज इक्वल टू स्मॉल एन ए डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज एन ए? नंबर ऑफ मोल इन वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है भैया, एन लिख दिया। क्या लिख दिया? एन।
तो बहुत सारे हो गए। अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे हाँ ना भैया, और डिवाइड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं आया। इसको नंबर डेंसिटी, इसका एक्सप्रेशन भी देखो कि इसको और सॉल्व करें तो क्या क्या होने वाला है जो कि काम आएगा डेरिवेशन में, थर्ड टॉपिक में। नहीं आया तुम्हें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, चारों को लिख लो, लपेटो घटी तो हलवा चीज। बड़ा क्या लिखा है एनवी, क्या लिखा है एनवी। अब इस एनवी वाला जो फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन, इस मैथमेटिकल टर्म्स को थोड़ा और एक्सप्रेस करना है। आओ करते हैं भैया मिटाने से। बेटा ये याद रखना, n इज इक्वल टू एन ए, ठीक है। ऊपर देखिए भैया, आप आगे बेटा, अब आगे की बात है कि भैया जो आपका स्मॉल एन वी है उसको थोड़ा सॉल्व करिए। बेटा फिर लो, एन वी होगा इज इक्वल टू क्या होगा, एन होगा एन ए होगा, तो एन और एन ए लिख दिया। डिवाइड में क्या है, वी क्या है, वी। बेटा वी नो, हम नो, और तुम भी नो शायद। बेटा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो भाई, वी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, एन आर टी डिवाइड बाय पी, और इसको उठा के यहां पुट कर दोगे तो देन यू गेट द एन ए डिवाइड बाय एन आर टी डिवाइड बाय पी। गुजे से गुजा कैंसिल, बात तो अच्छी है जी। बड़ा पी आ गया ऊपर, तो एन वी इज इक्वल टू में पी आएगा, एन आएगा, आर टी आएगा, एन वी आएगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे आया नहीं आया, आना ही था, कुछ कुछ आया, कुछ कुछ बिकम्स बहुत कुछ, लपेटो इसे। बेटा हाथ हो गए काले, क्या हो गए, बहरहाल थे तो पहले भी काले ही, पर आगे समझे जरा, मिटा दे से। आओ शून्य की मदद से, शून्य की मदद से इस काले वाली चीज को मिटा दो। मेरा तो उठाओ भाई, बात करो आराम से, कॉल होती है आने के लिए, बात करेंगे तुम और हम नहीं करेंगे भाई। कॉल होती क्यों है, बात करने के लिए। बड़ा फील लीजिए तीसरे टॉपिक की पहली डेरिवेशन, थर्ड टॉपिक की, तो तीसरे टॉपिक के अंदर जो पहली डेरिवेशन है वो है आर एम एस, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ। पता मेरी स्पीड है, तुम्हारी है, या मॉलिक्यूल की है, रूट मीन स्क्वायर, ये निकालना है। इसके लिए ड्राइव इन एक्सप्रेशन है, क्या है, ड्राइव इन एक्सप्रेशन। इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस में भी देखेंगे, प्रेशर और डेंसिटी टर्म में भी देखेंगे, और फिर रिलेशन भी निकालेंगे, संबंध भी निकालेंगे, और टेबल भी बनाएंगे। फिर लो बड़ा ऊपर देखें, 3 मार्क्स में आती है, कितने मार्क्स में आती है, 3 मार्क्स में। बड़ा आर एम एस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल निकालने से पहले एक डब्बा बनाना पड़ेगा, डब्बे के अंदर गैस भरना, डब्बा मत डाल देना। बड़ा एक क्यूब है, क्यूब की चोंच से चोंच लड़ाओगे, नीचे वाली नीचे लगाओगे एंड गैस भर दोगे, गैस बड़ा गैस भरोगे तो मॉलिक्यूल जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। एक मॉलिक्यूल जो है मान लीजिए U1 की स्पीड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है U2 की स्पीड से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। रही मत लगा देना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बहुत ध्यान रखना। दूसरा मॉलिक्यूल जो है, तेरे को तो बहुत जेंडर का ख्याल होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो U3 की स्पीड से अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यानी करते 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 डब्बे के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है UN, क्या है, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड UN है, कितनी है बताओ। हर एक मॉलिक्यूल पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, कुछ तो होगी यार, हाँ ना बोलो भाई, अरे कुछ तो होगी, बोल दो कुछ होगी, क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाले मॉलिक्यूल पर जो काइनेटिक, अच्छा एक काम करो, इसे V लिख लो, क्या लिख लो, V, क्योंकि V से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, 11th क्लास में V। अरे कोई दिक्कत किसी को, V1 ये भी क्या आएगा, Vn क्या आएगा, Vn। तो V3 V2 V1 एंड Vn बहुत सारे होंगे। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले वाले मॉलिक्यूल की कितनी आएगी, m V1 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले करा है। सेकंड वाले की कितनी आएगी, हाफ m V2 का स्क्वायर, यानी करते 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 n की कितनी आएगी, हाफ m Vn का स्क्वायर। टोटल निकालो, बोलो भाई, k नेट इज इक्वल टू में k1 प्लस में k2 प्लस में, अरे नहीं भैया kn क्या आएगा, kn कौन लिखेगा 3 बार। जो वैल्यू आई इनको उठा के पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो इनको, यहाँ पे हाफ आएगा, बोलो बेटा क्या आएगा, m आएगा V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ आएगा m आएगा V2 का स्क्वायर, एंड करते 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 हाफ आएगा m आएगा और Vn का स्क्वायर आएगा। कुछ कॉमन आएगा, बोलो क्या आएगा, बड़े लिखे बच्चे हो, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बेटा, k नेट इज इक्वल टू में हाफ आएगा, m आएगा कॉमन,
बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? v1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट करके vn का स्क्वायर बचेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में? ऊपर गुजा कर दो, नीचे गुजिया कर दो, तो गुजिया हो जाएगा। फिर लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ओए छोटू ओए ऊपर देख बड़ा है, हाफ m v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर एन करते करते vn का स्क्वायर एन गुजा में एन गुजिया में, एंड देन यू गेट द, कोई पूछना मत इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी आरएमएस का स्क्वायर। ठीक है भैया, 3 बार बता दिए कैसे आती है। बड़ा क्या आएगा? हाफ आएगा, m आएगा, स्मॉल n आएगा, और वी आरएमएस का, जरा वी आरएमएस को पढ़ना, आरएमएस स्पीड ही तो है। पर रुको जरा, बड़ा हम जानते हैं फॉर 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अभी लिखवाए थे एक नोट, n इज इक्वल टू कैपिटल एन होता है, तो इसकी जगह ये पुट करो। बोल कितना आएगा बेटा? हाफ m कैपिटल एन ए, और क्या आएगा? वी आर एम एस के स्क्वायर। रुको जरा रुको बेटा, यहाँ पे ये भी देखो कि ये m है, स्मॉल m, ये n है, तो बेटा कैपिटल एम मोलर मास कितना होता है? स्मॉल m इंटू में n ए, होता ही नहीं होता? तो बेटा इन दोनों की जगह क्या लिख दोगे? कैपिटल m कैपिटल m कैपिटल m कैपिटल m, तो वो आएगा। एंड देन उसके बाद थोड़ी और कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा, पर बोर्ड पे जगह नहीं है तो लपेटो घसीटो उठाओ पटको, जो करना है कुछ तो कर डालो यार। बड़ा आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना एक्सप्रेशन तो आ चुका होगा। इसके आगे बढ़िए, मिटो दे इसे क्या? ऊपर देखिए भैया, इसे मिटोने के साथ आप में इज इक्वल टू में जो आपको देखने को प्रस्तुत के तौर पर मिलेगा, वो मिलेगा हाफ बड़े वाले m इंटू में वी आर एम एस का स्क्वायर। बड़ा काइनेटिक एनर्जी नेट वाली चल रही है ना भैया, फील लो। बड़ा काइनेटिक एनर्जी एक मोल की बात करें तो हम जानते हैं कितनी होती है। बड़ा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, बोल बेटा कितनी होती है? बड़ा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये 3/2 RT। अरे आए ना भाई, इसको उठा के यहां डाल दो, बोल बेटा कितना आएगा? 3/2 RT इज इक्वल टू में 1/2 बड़ा एम, गलती से भी छोटा एम मत लिख देना, वी आरएमएस का। बड़ा ये 2 है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 3 23 नहीं है, 8 ना तो आता होगा, बहरहाल डायरेक्ट भी काट सकते हो। 2 से 2, ये एम नीचे आएगा, बड़ा एम नीचे आ गया, वी आरएमएस का स्क्वायर। बड़ा एक बात का ख्याल रखना, आपके सिलेबस में जो है आरएमएस की वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कर लेंगे, बहरहाल वो 15वें चैप्टर में होती है, जब भी हम देख लेंगे, क्योंकि जरूरी है देखना यहाँ पे। बेटा पीछे 2 लोग आई हैं, जरा ऊपर ऊपर देखो, आओ बड़े आगे, समझ जाओ, समझदार बच्चे खुद ही काफी हो। कैसा बेटा? बढ़िया है, अच्छा है, गुड, अच्छे हो। बड़ा ऊपर, मेरी आंखें देखो, यस। बड़ा ये फील है, नसीली नहीं है बुड़बक मेरी, फिर आरटी भाई, अब नसीली आंखें, बड़ा चील की निगाह नहीं है। ऊपर देख भाई, क्या क्या बोलते हो। बेटा वी आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, हमें निकालना क्या? दोबारा देखो, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, तो स्क्वायर हटाओ ना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है? स्क्वायर थोड़ा निकालना है, हमें आरएमएस निकालना, क्या निकाले? तो इसे हटा के यहाँ लगाओ, अंडर रूट आएगा 3RT डिवाइड बाय कैपिटल M, और यह आ गया, बस होगी डेरिवेशन कंप्लीट। एक डेरिवेशन कंप्लीट हुई है। अब वी आरएमएस को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी की टर्म में भी निकालना है। ये कॉल तो आज मेरे को डेस्क डालेगी बेटा। ये आ गया वी आरएमएस, क्या आ गया? फोन करें, क्या करें? फोन बेटा दे से आओ फिर बेटा, उपाय क्या बेटा? ये बेसिक बुनियादी बातें हो रही थी बेटा। वी आरएमएस यानी स्पीड जो है आपके मॉलिक्यूल की आ चुकी है इतनी। अब आपका इसी में अगला टॉपिक जो होता है वो क्या होता है? आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी प्रेशर और डेंसिटी की टर्म में निकालना है। करे भैया, फिर लीजिए बड़ा दिमाग लगाइए। बड़ा वी नो, बताओ वी आरएमएस कितना है? अंडर रूट में 3RT बाय, याद रखना बड़ा एम क्या है? कैपिटल एम, ये याद रखिएगा।
आ गया नहीं आ गया? बड़ा फील लो, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है, बोलो क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अरे होती है नहीं होती? एन की वैल्यू 1 डालो फॉर 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल की बात करें तो बड़ा कितना आएगा? आरटी। और कुछ मत करो, आरटी की जगह पीवी को ये यहां पुट कर दो, दिख रहा है क्या? तो बेटा इसे मिटा दो क्या? देखो क्या होने वाला है, फील लीजिए बेटा। यहां पे आएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू में, बोल बेटा आरटी की जगह पीवी रख दो तो 3 आएगा, पी आएगा, वी आएगा, डिवाइड बाय बड़ा एम आएगा, याद रखना। अब बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि तो हमें चाहिए प्रेशर और डेंसिटी, प्रेशर तो आ चुका है, अब डेंसिटी चाहिए। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, बताइए डेंसिटी मास के साथ में सामने देखिए, तो ये इन दोनों का रेशियो जो होगा डेंसिटी होगी, तो बताइए पर डेंसिटी ऊपर आएगी नीचे आएगी? नीचे, याद रखना इसके सामने वाला। तो वी आर एम एस के इज इक्वल टू में √3 प्रेशर का, प्रेशर नीचे रोका, रुको जरा, इसको ऐसे भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में, √3 अलग लिख दो। बोलो बेटा क्या आएगा? √p डिवाइड बाय रो, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, और पीछे क्या है? p बाय रो, ऐसे भी आता है। तो वी आर एम एस के 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, पर रुको जरा एक और फॉर्मूला है, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ यानी केबी के टर्म्स में निकल लिखा हो, इसको लपेटो घसीटो उठाओ पटको कुछ तो कर लो, आज तो कॉल तंग करके मानेंगी। बड़े क्या लिखा है? वी आर एम एस इन टर्म्स ऑफ बड़ा लड़का छोटा लड़का। गेट बंद मैं करने जाऊंगा। अच्छा लोग काम करता है क्या बात? बेटा बैठो सुनो बेटा, इतना होने के बाद में बेटा ये फॉर्मूला देखो, 3 RT डिवाइड बाय कैपिटल एम है, क्या है? नॉट स्मॉल एम। तो ये 2 फॉर्मूले वीआरएमएस के आगे एक और फॉर्मूला होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में क्या होता है। तो आइए निकालते हैं, ये आ गया प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में, ये नॉर्मल गैस कांस्टेंट टर्म में। अब निकालते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में, मिटो दे इसे। चलो अरे हाँ तो बोलो भाई, ये कौन सा भाई? बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक देखो, छोटू पर देख बेटा, RMS बेटा क्या है? RMS ऑफ स्पीड, हाँ तो बोलो भाई, ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी केबी के टर्म्स में निकालना है। फिर लीजिए बड़ा, वी नो हम नो तुम नो कि VRMS इज इक्वल टू में √ में 3 होता है, R होता है, T होता है, डिवाइड में बड़ा M होता है, स्मॉल m नहीं होता है। यहां पे याद रखिएगा इस बात को। अब फील लो बेटा, R है तो बड़ा M है, KB है तो छोटा m होगा। बताओ ये मोलर मास ही तो है, और वी नो कैपिटल M की वैल्यू जो होती है स्मॉल m इंटू में Na होती है ना। बड़ा इस वैल्यू को यहां उठा के डालो तो 3 आएगा, R आएगा, T आएगा, डिवाइड बाय स्मॉल Na आएगा, है ना। बोलो भाई बड़ा बताइए, R बाय Na कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है, क्या होता है बेटा? वी नो KB इज इक्वल टू R बाय Na होता है, इतना तो आता होगा। अब थोड़ा सा सोचो इस बारे में, ये R के सामने KB है, तो जब वैल्यू डालोगे तो ऊपर KB आएगा, नीचे आएगा ऊपर, तो बोलो कितना आएगा? √ में 3KBT डिवाइड बाय स्मॉल m, याद रखिएगा स्मॉल m। क्या आ गए? VRMS। VRMS के 3 फॉर्मूले आ गए आपके सामने, VRMS में 3 फॉर्मूले आ गए। तो भैया इसे लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है यार ये। बेटा R बाय Na जो होता है वो KB होता है, क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी VRMS के कुछ फॉर्मूले आ चुके हैं आपके सामने। बेटा इसके आप धन्यवाद बाद में बोलिए, छोटू ऊपर देख। बड़ा VRMS यानी RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है 3। साजिद कौन है और तू क्यों बुला रहा है? ज्यादा प्यार मोहब्बत है उससे? तेरे मेरे को लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, तेरा व्यवहारिक नेचर चेंज हो रहा है जैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है। बड़े आगे ओए लड़कों शांत। बड़ा VRMS इज इक्वल टू 3 आएगा, RT बाय बड़ा M, एक तो फॉर्मूला यह है। बड़ा इसको RS लिख सकते हो 1.732,
अंडर रूट में RT भी लिख सकते हो और बाय कैपिटल M। बड़े एक और VRMS का फॉर्मूला आया, वो क्या है आपका 3 आया है, प्रेशर आया डिवाइड बाय डेंसिटी आया है, जिसको आप लोग 1.732 डेंसिटी नीचे प्रेशर ऊपर भी लिख सकते हो। बड़े एक तीसरा VRMS का फॉर्मूला है, बड़ा 3 आया है, KBT आया है और डिवाइड में स्मॉल m आया है, याद रखना, जिसको आप 1.732 और यहां पर KBT डिवाइड बाय स्मॉल m भी लिख सकते हो। यानी VRMS के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। बड़ा इसके बाद होगा वेलोसिटी, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। अरे हाँ ना बोल भाई, बड़ा इसके स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, जो तुम्हें लेना कुछ तो ले लो इसका जल्दी से। VRMS आ गया, क्या आ गया बड़ा, इसके आती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। क्या आता है, वेलोसिटी मेरी है तुम्हारी है साउंड की है, कहां पर, बड़ा फिलहाल टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। सुने जरा ध्यान से बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बुनियादी बातें बताता हूं साइड में। बेटा ये बहरहाल चैप्टर में जो 15 पढ़ोगे आप वेव को, ठीक है 11th क्लास में, तो वहां पे एक सिंबल दोगे कि गामा, क्या देखोगे गामा जो होता है CP/CV होता है, CP/, अब ये CP क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट, जो नीचे लिखा है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो CP और CV है ये चैप्टर नंबर 12th में देखोगे थर्मोडायनेमिक्स में, और बहरहाल 11th में भी आएगा ये थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी। यानी CP और CV, अगर तुम CP को थोड़ा सा फील लो हल्का सा, बहरहाल वहां पे डिटेल में पढ़ोगी कि मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है, 1 मोल गैस ली, 1 मोल गैस ली, उसको गर्म कर दिया, क्या कर दिया, नीचे से हीट या एनर्जी दी। तो इस 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ही मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसको ही मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यानी 1 मोल आपको गैस दे दी, नीचे से आग लगा दी, आग लगा दी, हीट दे दी, हीट दे दी, एनर्जी दे दी, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जो नीचे से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको ही मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगर आपने टेम्परेचर फिक्स रखा है, मतलब प्रेशर फिक्स रखा है तो CP बोलेंगे, वॉल्यूम फिक्स रखी है तो CV बोलेंगे, जो कि बहरहाल चैप्टर नंबर 12th और चैप्टर नंबर 11th में डिटेल में देखोगे। बहरहाल एक और चीज होती है चैप्टर नंबर 12th में, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये एक रिलेशन होता है, एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का, मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, जो कि आप देखोगे R इज गैस कांस्टेंट। पर ये सब चीजें बात की है, ये चैप्टर में 15 में एक फॉर्मूला आता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। बहरहाल इतना ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस में जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस का, वो होता है अंडर रूट में गामा प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी। ये भी 15वें चैप्टर से ही आया है, पर यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि रिलेशन अच्छा है इसका। 15 चैप्टर से आया है, 15 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, इसकी ड्राइव भी देखेंगे आया कैसे, ड्राइव भी है पर 15 चैप्टर में। कौन से में, ये सब साइड भी है, ये सब चीजें पढ़ोगे, ठीक है। बहरहाल गामा क्या है, इन दोनों का रेशियो, और गामा डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गामा डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अरे हाँ ना बोल भाई, एयर का 1.40 होता है, ऐसे अलग अलग पढ़ोगे, चैप्टर में 15 में पढ़ोगे, इतना आया नहीं आया। P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी, सिंपल फॉर्मूला आया कहां से, 15 चैप्टर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस का फॉर्मूला ये होता है, मान लिया। अब इसको थोड़ा ओपन करना है अलग अलग टर्म्स में, एक टर्म में तो डायरेक्टली लिख दिया प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिख के दिखाओ, गैस कांस्टेंट के टर्म में लिख के दिखाओ। अरे हाँ अभी जो RMS लिखा वो 3 फॉर्मूले थे, कितने थे, तो इसके भी 3 होंगे, तो इसके भी 3 फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। तो पहला तो सामने आ ही रहे, ये इसे मिटाओ तो क्या, इसे साइड में लिख देते हैं कि भैया यहां पे ले लो 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ, बहरहाल तुम ये नोट ना भी करो तो भी चलेगा क्योंकि बाद में पढ़ने वाले हो। नीचे से हीट दे दी, क्या दे दी, हीट या फिर एनर्जी। तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोला जाता है, जो कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ोगे। अब फील लो बड़ा, ये फॉर्मूला आया कहां से, फ्रॉम चैप्टर 15 से आया। ये एस क्या है, साउंड, याद रखिएगा। अब देखो बेटा, बेटा वी नो, हम नो, तुम नो, बताओ PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। अगर 4 1 मोल की बात करें, बताओ बेटा N इज इक्वल टू 1, यानी RT होगा, N की वैल्यू 1 होगी। यहां से P की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, RT बाई V, ठीक है। मैं यहां से 3 फॉर्मूले निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड के, एक तो है ही, 2 और निकालेंगे, एक बार R की टर्म में, एक बार KB के टर्म में। तो इस P की वैल्यू को यहां पुट करो, बोलो क्या आएगा, VS इज इक्वल टू में अंडर रूट में गामा आएगा, P की वैल्यू क्या है, RT डिवाइड बाई V, और नीचे क्या है, डेंसिटी।
बेटा दिमाग लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा? मास। याद रखिए वो बड़ा मास होगा, पूरी वॉल्यूम पूरी डेंसिटी तो बड़ा, स्मॉल नहीं। बड़ा ये क्या आएगा? बड़ा मास। क्या आएगा? बस याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है आर के नीचे बड़ा मास, केबी के नीचे छोटा मास। ठीक है, गलती होने के चांस ही नहीं। अब फिर लो आया क्या फॉर्मूला, क्या आया? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू में गामा आया, आर आया, टी आया, डिवाइड बाय कैपिटल एम आ गया। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, यानी ये प्रेशर और डेंसिटी टर्म में, ये टेम्परेचर भी है, मास भी है, मोलर मास, और गैस कांस्टेंट, यानी गैस कांस्टेंट की टर्म में आ गया। अब एक और टर्म में निकाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बहरहाल बहुत इजी निकाल लेंगे। अरे हाँ ना बोलो यार, बड़े एक काम करिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा फॉर्मूला भी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे लपेटो पहले, हलवा चीज। ए छोटे बच्चे ऊपर देखो बेटा, ये रोटी है, ये मक्खन है, इस पे लगा लो, चलो घी है, व्हाटएवर कुछ तो है, तो याद रखो मक्खन रोटी पे लगाते हैं, इंसान पे नहीं लगाते। लगाने वाला मक्खन अगर पहन लिया, याद है कुछ सुना हुआ डायलॉग है, अरे अल्लाह फोन बड़े फील लीजिए, कॉल तो आने दो, बताओ हाँ कहां थे? ऊपर वाले पे आओ, जय माता रानी की। अरे मजाक नहीं, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, माता रानी का नाम लेते हुए मिटो दे से। चलो बेटा ऊपर देखिए, बेटा फील लीजिए, आर की टर्म में, प्रेशर और डेंसिटी की टर्म में। अब निकालेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी। फील लो, फील लो, फील लो बेटा, यार ध्यान से देखो इसको। वी नो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो अभी आया वो कितना है बेटा? गामा आर टी डिवाइड बाय एम आए, ये से नो बेटा। कैपिटल एम का फॉर्मूला स्मॉल एम और एन ए होता है, ये वैल्यू को यहां डालो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू में गामा आर टी डिवाइड बाय स्मॉल एम और एन ए, और ध्यान से देखो ये आर बाय एन ए है, आर बाय, और हम जानते हैं के बी इज इक्वल टू क्या होते हैं? आर बाय एन ए। बेटा इतना तो इसके हट के इक्वल ये आएगा, पर कहां? ऊपर या नीचे? जहां आर वहां के बी, तो ये क्या आएगा? गामा के बी टी डिवाइड बाय स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। #3, #2, #1, 3 फॉर्मूला आ गए, और 3 ही वीआरएमएस का आए थे। तो एक टेबल तो बनती है ना वीआरएमएस की और वेलोसिटी ऑफ साउंड की, ताकि डिफरेंशिएट तो पता लगे फॉर्मूले, और उसका रिलेशन भी तो बनता है ना, और उसका चैप्टर टॉपिक जो थर्ड चल रहा है खत्म होना भी तो बनता है ना, फिर चौथा भी तो स्टार्ट होगा। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन पढ़ेगा? तुम ही पढ़ोगे। मीनी फ्री पार्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोला था ना, पढ़ाएंगे भाई, लपेटो से। बड़ा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में आ गया। अब भाई मिटो देते हैं इसे। अब एक डिफरेंशिएट टेबल देखेंगे बिटवीन द वीआरएमएस और वेलोसिटी ऑफ साउंड में। अरे आप तो बोल लो, आप तो बोल लो। ऊपर देख लालू, ऊपर देख ले बड़े, ऊपर देखो टेबल खींचेंगे, बड़े देखेंगे आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा लिख लेना। अरे हाँ तो बोल दो बड़े, एक बार क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, है ना बड़ा? गैस वो आइडियल गैस है, कौन सी गैस है? आइडियल गैस। नहीं छीन ले बड़े, वी आर एम एस अंडर रूट में 3 आर टी डिवाइड बाय कैपिटल एम हो, तो कोई दिक्कत किसी को? एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर, याद रखना आर है तो बड़ा एम है। बड़ा वी आर एम एस इज इक्वल टू में 3 आएगा, के बी टी डिवाइड बाय स्मॉल एम, और वी आर एम एस इज इक्वल टू में 3 आएगा, पी आएगा, डिवाइड बाय रो आएगा, 3 आगे। एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, कोई दिक्कत किसी को? बड़ा वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें तो यह आएगी गामा, यहाँ पे आर है तो यहाँ आर लिखो, टी लिखो, डिवाइड बाय बड़ा एम। बड़े याद रखो 3 रिप्लेस विद गामा, खत्म, सब कुछ सेम। 3 की जगह गामा रख दो, सब कुछ सेम। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है? गामा के बी टी डिवाइड बाय स्मॉल एम, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ देखो वी आर एम एस इज इक्वल टू में गामा प्रेशर बाय डेंसिटी, बन गए फॉर्मूले। यानी 3 को रिप्लेस कर देना गामा से, आपके फॉर्मूले आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, अच्छी बात है, फॉर्मूले को याद रखने का तरीका। बड़ा आर के नीचे बड़ा एम और के बी के नीचे, ये भी याद रखिए, गलती यहां भी हो सकती है।
और तीसरी बात ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालें। क्या निकालें? यानी वी आरएमएस यानी आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड में रिलेशन क्या होता है। तो यार कोई भी क्वेश्चन का निकाल के किसी से भी डिवाइड कर दो, आ जाएगा रिलेशन। तो एक काम करते हैं, केवी वाली को कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं? आप चाहो तो इन दो को भी कर सकते हो, आप चाहो तो इन दो को भी कर सकते हो, रिलेशन ही तो निकालने। तो बेटा इसको इससे डिवाइड करो, चाहे इसको इससे डिवाइड करो, संबंध तो आ ही जाएगा। संबंध निकालना बहुत ईजी होता है, फॉर्मूले पता होनी चाहिए, बस इक्विटी तो करना होता है। मान लो आया कि रिलेशन बिटवीन द वी आरएमएस, ठीक है, यानी स्पीड आरएमएस की निकालनी है मॉलिक्यूल की, यानी आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी ऑफ साउंड के बीच में संबंध बताओ इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इन दोनों को डिवाइड दोगे। पर आया रिलेशन बिटवीन द वीआरएमएस एंड वीएस इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, तो इन दोनों को डिवाइड दोगे। अगर एग्जाम में आया कि डेंसिटी की टर्म में, तो इन दोनों को डिवाइड देना पड़ेगा, है ना? बोलो यार। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिलेशन निकालना है। रिलेशन तो दोनों के तीनों के बीच में निकल सकता है, यहां से भी रिलेशन आ सकता है, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। ये आप लोग डिसाइड करोगे कौन सा पूछा और किस तरीके से निकालना है, ठीक है भैया? तो हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ केवी, इन टर्म्स ऑफ तो पहले से लपेट लो, फिर रिलेशन निकालेंगे। इसको इससे डिवाइड कर दो, चाहे इसको इससे डिवाइड करो, रिलेशन आपका आएगा ही। लपेटिए से हलवा चीज बड़े हो गए। आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, गुजी गुजा गुजिया बनेगी इनकी। बड़े इसको मिटाओ, इसको मिटा दो, इसको हटा दो, कंपास लगा लो, फिर शांत शांत। बेटा हमें हेडिंग है, बेटा हेडिंग देखें, रिलेशन बिटवीन द वी आरएमएस यानी आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एंड वीएस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, इन दोनों के बीच में संबंध पता लगाना है। तो बेटा दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को बेटा इन टर्म्स ऑफ केबी, इन टर्म्स ऑफ केबी बोल रहा हूं इसलिए उठाना, आपका मन है जो भी कर लेना, ठीक है? एक करके दिखा दे रहा हूं। बेटा बोलो वी आरएमएस टू द वीएस, वी आरएमएस की वैल्यू ये रही, पुट करो क्या है 3 है, केबी है, टी है, डिवाइड बाय स्मॉल एम है, याद रखना। बेटा जब वीएस की वैल्यू ये उठा के नीचे पुट करोगे तो उल्टी घूम जाएगी, बोलो ऊपर कितना आएगा? बेटा स्मॉल एम डिवाइड बाय गामा केबी टी, ये तो आता होगा, इसे मिटा दो। अरे ये वैल्यू यहां डाल दी, नीचे है तो नीचे ये वैल्यू डालोगे तो उल्टी घूम जाएगी ना, बताओ कितना आएगा? इसे सॉल्व करना है सिर्फ, सिंपल। बेटा रूट को ब्रेक करना आता है क्या? करो। बेटा 3 पे रूट है, 3 को अलग लिख दिया, केबीटी को अलग लिख दिया, डिवाइड बाय एम को अलग लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? इनटू में बोलो क्या है? रूट एम है, डिवाइड बाय गामा भी है, तो रूट गामा, ये क्या है? रूट केबी। जो काट रहे हैं उसे काट दो, कट जाएगा, कट गया देख। अरे कटाई है, तू कट रहा है, आया नहीं आया? बोल बेटा क्या आएगा? फिर लो बेटा वी आर एम एस क्या है? डिवाइड बाय वी एस, वी एस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आर एम एस जो आएगा वो √3 बाय गामा वी एस आएगा। और अगर वी एस की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? ये गामा ऊपर, √3 नीचे और वी आर एम एस साथ में, तो कितना आएगा? गामा बाय 3 और वी आर एम एस। तो मैं नहीं आया भाई, एक ही आ गया, एक ही आ गया, हलवा चीज रिलेशन आ गया। अरे झूठ बोल रहे हो यार, याद रखना के भी बचेगा नहीं, डिवाइड होने के बाद के भी कट जाएगा। वो इन टर्म्स इसलिए याद रखने के लिए ताकि आप लोग याद रख सको किस इक्वेशन को उठाना है। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इसी के साथ में थर्ड टॉपिक का हो गया, समाप्ति हो गई। क्या होगी बेटा? अब टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? और टॉपिक जो 4 है उसमें आपको मीन फ्री पाथ पढ़ना है। ये मीन फ्री पाथ होता क्या है? उसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? उसमें आपको डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है। उसी के अंदर आपको यह भी पढ़ना है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। ये 4th टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक हैं और इसको पढ़ने के बाद में आपका केटीजी खत्म हो जाएगा। पर एक और टॉपिक है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो भी पढ़ना है। तो अब चैप्टर
केटी जी खत्म करने से पहले चौथे को भी खत्म करेंगे, लपेटो भाई से हलवा चीज।